आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 107 सर्ग 106 चिदाकाश जगत रूप छे पेज नंबर 1464 1464 1464। जब कल्पवृक्ष અને ચિંતામણી વાંછિત ફળ આપે છે, હા પેજ નંબર 1465 જેમ કલ્પવૃક્ષ અને ચિંતામણી વાંછિત ફળ આપે છે, તેમ ચિદાત્મા પણ અંતઃકરણમાં કરેલી દ્રઢ ભાવનાને ક્ષણવારમાં પૂર્ણ કરી આપે છે। ચિંતામણીની પેઠે અને કલ્પદ્રુપની પેઠે चिदात्मा तत्काल अभिष्ट फल ने पोता वडे ज आपे छे। जो के पोते तो आकाश रूप छे तथा पोताना स्वरूप में सदाकाल रहे। चिदाकाश है, उसमें तो दूसरा को जाए नहीं, दूसरा को जोड़ता नहीं। तो संकल्प किसको होता है? जो संकल्प कल्पना कहते हैं कि ये सारा जो दिख रहा है हो रहा है, वो संकल्प कल्पना का जो आभास है। जैसे अनंत महासागर है, तो वो तरंग का संकल्प कौन करता है? तो महासागर तो अपने में महासागर है, दूसरा खोज दिए, दूसरा को जोड़ता नहीं। इसलिए संकल्प वो भी कल्पना है, माने वो होता है ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा है, ऐसा उसका अर्थ है। मर्मार्थ लेने से महाचिदाकाश ये ऐसा ही आएगा। काले के वेलो जाऊ पड़ी काले तो પછી બીજા લઈ ગયા। કોણ બીમાર પડ્યું? મહિનાથી બીમાર છે, કોણ બીમાર? ગાય જોવા આવે છે ને, બરાબર। तो ये संकल्प कल्पना या भ्रम या मोह या अज्ञान या विद्या ज्ञान या माया, ये सब कहने का अविवेक अविचार, ये कहने का अर्थ क्या है? ये नहीं है ऐसा कहने का है ऐसा कहने का है, नहीं है ऐसा कहने का है। नहीं समझे? तो वास्तव में चलो संकल्प, ये सब संकल्प कल्पना शिव रहस्य ऋभु गीता सार में विद्या है। तो ये सब संकल्पना मात्र है, संकल्पना बोलते हैं, संकल्प कल्पना बोलते हैं। तो उसका माने सब जो भी जो विचार वाणी शब्द है, जो शब्द बनाए और उससे जो भी उसका अर्थ किया है, वो सब संकल्प करना, वो कुछ नहीं है। शिवराज चली गीता साल में तो वो सारा के सारा पूरा परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही ऐसा कहा है। और योग वशिष्ठ में सारा का सारा पूरा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ऐसा ही कहा है। शब्द अलग अलग है, लेकिन सबका मीनिंग, सबका अर्थ एक ही आता है। तो वो भी शब्द नहीं है। जैसे शिवराज ऋभु गीता साल में सदाशिव ने ऋभु को जो कहा कि केवल ये सारा का सारा पूरा परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, तो वो विचार वाणी शब्द भी नहीं है। और योग वशिष्ठ में कहा कि सारा का सारा पूरा ये महाचिदाकाश का या परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का, तो वो विचार वाणी शब्द भी नहीं है, कोई विचार वाणी शब्द नहीं है। अभी तो ये जो उपचार है तत्वबोध का, तो द्वैताद्वैत से है, तो उसमें हजारों पर अपवाद, माने ये जो है, जो दिख रहा है हो रहा है, तो ये नहीं है। और जो रहा है, बस जो रहा है वो ही रहा है। तो ऐसा करके मनुष्य के लिए ये उपचार ऐसे हैं कि वो जान लेता है कि वास्तव में सब क्या है। हम मनुष्य है, हम जीव है, हमारा देह है, हमारा मन है, हमारा अंतःकरण है, अहंकार है, हमारा प्राण प्रकृति सत्व रजतम सब बदलता रहता है, चेंजेबल एवर चेंजेबल, और ये अनचेंजेबल एवर अनचेंजेबल। तो सब क्या है? तो उसको मालूम पड़ जाता है कि जो अनचेंजेबल है वही है, चेंजेबल कुछ नहीं है, वो हमारा भ्रम है। बस इतना ही, शॉर्ट में कहना तो इतना ही कह सकते हैं, 2 मिनट में या 4 मिनट में। समझ में आता है कि नहीं? ये हम क्यों सुनते हैं या क्यों पढ़ते हैं या क्यों जानते हैं
कि हम जो भ्रम में पड़े हैं और भ्रम में दुखी होते हैं, हैरान परेशान होते हैं अपने अज्ञान से। हमारा भ्रम ही हमारा अज्ञान है, और वो ज्ञान में मानते हैं कि हम मनुष्य है, जीव है, जगत है, मैं मेरा है, ये हमको चाहिए न, ये राग वैसे चाहिए या नहीं चाहिए न, ऐसा है ना। तो ये भ्रम कुछ नहीं है, और ये सारा पूरा जो परम सत्य परम तत्व है, तो वो परब्रह्म परमात्मा या परम चिदाकाश है, या तो माँ चिदाकाश है, परमाकाश है, कुछ भी। फिर वो विचार वाणी शब्द नहीं है, फिर शांति है। भ्रम है उसकी अशांति है, दुख है और अशांति है, और भ्रम नहीं है तो फिर वो तो माँ चिदाकाश अनंत अखंड सच्चिद आनंद, सत चैतन्य आनंद है, वो तो परम आनंद परम शांति, बस इतना ही। बाकी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य अपने को कुछ माने कि मैं ये हूँ ना, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो भ्रम है। बाकी मैं भाई कुछ है ही नहीं, मैं तो वो या ऐसा कोई, ये कोई जन्मता भी नहीं है, कोई जीता भी नहीं, कोई मरता भी नहीं, कोई आता भी नहीं, जाता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं, कम होता भी नहीं, और यहाँ वहाँ भी नहीं, ऊपर नीचे भी नहीं, अंदर बाहर भी नहीं, कोई भेदा भेद नहीं। ये जो आपको अखिल सचराचर दिख रहा है, जड़ चेतन सावर जंगम चराचर अणु जो दिख रहा है, तो वो सब महासागर में तरंग के जैसे हैं। वैसे माचिदा का भी तरंग के जैसे, ये कुछ नहीं, और माचिदा का वहाँ चैतन्य प्रकाश ऐसा। तो ये आकाश जैसा है तो महाआकाश है, वैसे महाचिदाकाश है, चैतन्य आकाश है, यही आकाश महाचिदाकाश है। और आकाश में ही सब कुछ है, इसलिए सब आकाश रूप है। वैसे ये महाचैतन्य प्रकाश ही सब कुछ है, इसलिए सब महाचैतन्य प्रकाश है। तरंग से देखेंगे तो आपको ये सारी सृष्टि भ्रांति दिखेगी, और महासागर से देखेंगे तो सारा आपको महाचैतन्य प्रकाश दिखेगा, बस इतना ही है। तो महाचैतन्य प्रकाश कैसे जानने में आता है? तो जो ज्ञान है जानने में आना पूछते तो जो ज्ञान है वही जानने में आता है, और ज्ञान है वही महाचैतन्य प्रकाश है, और उसमें अज्ञान नहीं है। अज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान की सृष्टि भ्रांति भी नहीं है। अभी इतना शॉर्ट में समझे तो अच्छा है, न समझे तो दुखी होकर मरना तो है, गधा मजूरी करके। वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति, वासना, भोगो, धन, गधा मजूरी, दुख, शांति, यहाँ तो 0-0 पूरा कर दिया है, कुछ बाकी नहीं है। आवाज में कुछ फर्क है ना? ओम ओम ओम, क्या हुआ? बदला तो नहीं है, देख लेना हमारा बराबर है। हाँ वही हाँ? कहाँ इधर से एक नंबर है, ये तो बराबर। क्या है क्या हुआ? ओम ओम बराबर है, ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। हाँ। ओम ओम ये कम हुआ नहीं, बराबर है। तो इतना शब्द बनाए उसमें, ये वेदांत वाले अलग शब्द बोलते हैं, सांख्य वाले अलग शब्द बोलते हैं, योग वाले अलग शब्द बोलते हैं, सब 6 दर्शन बनाए हैं, सब कल्पना ही की है, लेकिन शांति के लिए किए हैं, बस खाली ऐसा करने के लिए कि भाई अज्ञान नहीं है और ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो है वो सच्चा जानना, वो ज्ञान है। अज्ञान क्या है? कि सच्चा नहीं जानना, वो अज्ञान, बस इतना ही है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपकी बुद्धि कम पड़ती है तो आप जिस जो ज्ञानी को मानते हैं उसका स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, उससे आपको जानना पड़ेगा। मान लो कि आप कोई आदि शंकर को मानते हैं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, जो वर्ल्ड वाइड जिसका एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस समझते CEP है ना, TNC, स्वीकार, सारे वर्ल्ड को जिसका ज्ञान का स्वीकार हो उसको आपको मानना पड़ेगा। तो और उसका बुक होगा आपके पास, ये कि आदि शंकर है तो उसका बुक है विवेक चूड़ामणि, तो उससे आप जान सकते हैं कि भाई ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो लेकिन शब्द बोलने से नहीं मालूम पड़ेगा। और यदि विवेक आदि शंकर को नहीं मानते तो कोई सरल को मानना पड़ेगा जो आपको समझ में आए। तो ज्ञानेश्वर है तो उसकी ज्ञानेश्वरी देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई भगवान है,
ये सब माया कुछ नहीं है। ऐसा कोई न कोई, ये क्यों अभी सलाह ये बंद है क्या? ये बंद चालू है, तो इधर देख लो, वो उधर जाता है, आवाज इधर आता है, वो उधर जाता है। क्या है? ओम ओम अभी बराबर है? आवे ये ज्यादा है, कम करेंगे? ये तो कम है, ये तो बराबर है। बोलो और क्या आवाज आता है? थोड़ा और नहीं, हाँ खाली ये मनुष्य के लिए तो बुद्धि से ही मनुष्य काम करता है। वो जो कर्म जानता है तो वो कर्म करके वो द्रव्य उपार्जन करता है, धन उपार्जन करता है, धन से अपना निर्वाह करता है, कुटुंब निर्वाह करता है, बस उतना ही। उसका लाइफस्टाइल में एक मनुष्य है तो उसको देह है, उसका फैमिली है तो उसको क्या हुआ, इसको हटाता होंगे ना, ऐसा वैसा करते होंगे, सब आते जाते तो हिलाते होंगे, स्टेडी नहीं रहेगा वो तो। बहुत लोग है तो ऐसा हो सकता है नेचुरल। ओम ओम अभी बराबर है? बराबर है बस। तो ये मनुष्य में इतना ही है, उसमें बुद्धि है, वो मेन है, बुद्धि से वो काम करता है, जीता है। और जीने के लिए उसके पास देह है तो, और उसका फैमिली है तो उसको निर्वाह करना है, तो अन्न वस्त्र रहठान दवा दारू शिक्षण इतना चाहिए बस, मिनिमम प्रिलिमिनरी लिविंग नेसेसिटीज, प्राथमिक जीवन जरूरत क्या चाहिए। तो भाई हम मनुष्य है और समाज में रहते हैं, सब पृथ्वी में सब रहते हैं, सब देश है, दुनिया है वर्ल्ड में, और सब ज्ञान विज्ञान है जितना मनुष्य ने। क्या है ये? और थोड़ा आगे, मौलिक रूप देखो बराबर, और थोड़ा आगे है कि नीच का आगे लेके आएंगे। ओम 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 और थोड़ा ओम ओम अब सही है। ओम ओम अभी बराबर है, चलो हिलाना मत। હવે કઈ ન सुनाई देता है? सुनाई देता है? एकदम सीधा है कि लाइन में और इक्वल डिस्टेंस है? थोड़ा इक्वल डिस्टेंस है? हाँ है। તમે લોકોએ હિંચકો આગળ લાવી દીધો છે, થોડો હિંચકો જ આગળ લાવી, એટલે બે માઇક, હા એટલે હવે આગળ લીધા ને થઈ ગયું બરાબર। इक्वल डिस्टेंस करो और पैरेलल रखो, समांतर, एक आगे पीछे नहीं, और ऐसे भी दाहिने बाएं भी ज्यादा कम नहीं, इक्वल। ओम ओम बराबर है, चलो। तो मनुष्य में जो बुद्धि है उसमें फर्क पड़ता है, फर्क पड़ सकता है, कहीं ज्ञान होता है कहीं अज्ञान होता है। तो अज्ञान की वजह से दुख शांति है, ज्ञान की वजह से सुख शांति है, बस इतना ही, और कुछ नहीं कर सकता है मनुष्य। तो उसमें रजोगुण तमोगुण होता है तो उससे ऊपर उठ सकते हैं, सत्वगुण में उठ के फिर अपने को ज्ञान और सुख। सत्वगुण गीता में काय प्रश्न है, चलमाते हैं गुण त्रय विभाग्यो, ज्ञान से ज्ञान, जो सत्वगुण से ज्ञान और सुख। तो रजोगुणों का तो प्रवृत्ति और लोभ, तमोगुणों का तो मूर्ता जपता ज्ञान, ये तीन गुण और गुणातीत होगा तो फिर वो सबसे पर होगा। तो सबसे पर क्या है कि जो परम सत्य है, परम तत्व है, परम चैतन्य है, वो रहेगा, जिसको हम महाचिदाकार बोलते हैं। तो उसमें तो वो तो परम कैवल्य है, वो परम शांति है, वो सनातन है, शाश्वत नित्य सत्य शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत चेत आनंद, जो भी कहो, शब्द नहीं है, विचार वाले शब्द नहीं है, खाली समझने के लिए, जानने के लिए। तो मनुष्य को जानना इतना ज़्यादा अपने को चूसना नहीं, वो चूसना बोले तो ज़्यादा जो भाषा है, शब्द है, उसकी मारामारी ना करना हो, क्योंकि बहुत मतबंध संप्रदाय, बहुत गुरु है, वो बोलता मुझे मैं इसको ही मानता हूँ, बोलता मुझे मैं इसको ही मानता हूँ, मैं इसको ही। तो इसमें गिरना नहीं है, ज्ञान है वो कॉमन है। तो ज्ञान में नहीं, व्यक्ति में नहीं है, कोई शरीर में नहीं, कोई नाम रूप में नहीं है, और कोई परंपरा में नहीं है, ये सच्चा है ना, ये श्रेष्ठ है ना, ये अच्छा है ना, ये श्रेष्ठ। तो सब जो गिनते हैं
तो अपने बुद्धि या अपना जो बुद्धि में तो दोनों है, ज्ञान अज्ञान दोनों मिक्स है, तो जो पूर्ण ज्ञान होगा तो उसमें फिर अहंकार नहीं रहेगा और जगत भी नहीं रहेगा, तो वो तो उसमें तो वही है अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। तो सब मनुष्य उधर तक इसी जन्म में न भी पहुंच सके, कोई कोई पहुंच सकता है, करोड़ों में कोई महाचिदाकाश रह सकता है, बाकी सब तो क्या है कि कभी इसमें भी सब मन रहता है तो उसकी भी इच्छा रहती है, दोनों का रहता है, दोनों बाजू का रहता है, ऐसा हिचका जैसी दशा है, ऐसा कि उसको मुक्ति भी चाहिए, शांति भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, एक बाजू उसको ये संसार की सब वस्तु भी चाहिए। तो जैसे कि जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है कि बस परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है, तो फिर वो परमात्मा में परमात्मा रहेगा, और फिर ये मैं मेरा नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेगा, कुछ नहीं, मैं जगत में ये कुछ करना है, कुछ पाना है, ये कुछ नहीं होगा। इसे जिसमें ये वैराग्य है, ये पहला ही वैराग्य प्रकरण है राम, तो वैराग्य राम जैसा है, मुमुक्षुत्व है, 2 प्रकरण तो है ही, तो वो तो ऐसा ही कहेगा मुझे तो मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और जिसमें वासना होगी तो उसको शांति चाहिए, तो उसको ज्ञान ही प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वासना अज्ञान की होती है, अहंकार अज्ञान का होता है, संकल्प विकल्प अज्ञान का होता है, वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में अहम मन वासना नहीं है, ज्ञान में राग द्वेष नहीं है, मैं तुम्हें देह में, जगत में, मैं मन में, ये सब नहीं है, संसार के संबंध में ये सब नहीं है। ज्ञान में तो बस केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा, परमात्मा बोलना वो परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा अनुभव करके परमात्मा रहना वो परमात्मा है। बोलना तो सबको आ सकता है, पुस्तकीय पोपटिया ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, अनुभव ज्ञान जो है वो ज्ञान है। तो परमात्मा का जिसको अनुभूति हुई है, तो ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड जो हो सत्पुरुष या तत्ववेत्ता, तो जैसे ज्ञानेश्वर है, नहीं तो जैसे आदि शंकर है, नहीं तो सनक आदि है, नहीं तो ये वाल्मीकि है, वशिष्ठ है, वामदेव है, व्यास है, बहुत है, सुखदेव है, वैसे बहुत है। प्राचीन तो बहुत महात्मा है, याज्ञवल्क्य है, अष्टावक्र है, सुंदर सुंदर एकदम। अष्टावक्र गीता देखो तो उसमें पूर्ण ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान। आप अवधूत गीता देखो, दत्तात्रेय वो भी पूर्ण है, अवधूत गीता तत्वबोध कार्तिक स्वामी को दिया है, तो वो भी पूर्ण है, छोटी किताब में सब आ जाता है। माने जिसको ज्ञान चाहिए तो कोई नीचा ज्ञान नहीं पकड़ने का, ऊंचा और पूर्ण जो हो, जो एकदम अनंत पूर्ण हो, ऊंचा सीधा ऊंचा ज्ञान पकड़ना चाहिए। नीचा पकड़ के तो वो घुमाते रहेंगे, कि वो भी नीचा होगा तो दूसरे को भी नीचा में घुमाएगा। तो नीचा को गुरु कथाकार उपदेशक कोई भी हो तो नीचा का छोड़ देने का, नीचा नहीं। सबसे ऊंचा तो हमारे अनुभव में योग वासिष्ठ है, उससे ऊंचा कोई नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि उसमें परम चिदाकाश के सिवा, महाचिदाकाश के सिवा पर ब्रह्म परमात्मा के सिवा, परमेश्वर के सिवा दूसरी बात नहीं है। दूसरा पढ़ेंगे, अष्टावक्र भी बराबर है, ये याज्ञवल्क्य भी बराबर है, फिर अवधूत गीता भी बराबर है, ऐसा। ये तो कभी कभी गुरु परंपरा में पड़ जाता है, बस ये मैं गुरु नहीं, इसी को मानता हूँ, तो ग्रंथि है, मैं करता है तो उसको ज्ञान नहीं होता है। जो अहंकार छोड़ता है तो उसको दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि अहंकार छोड़े तो फिर परमात्मा तो है ही। अहंकार रख के परमात्मा करता है, इसलिए ज्ञान नहीं होता है। और अहंकार छोड़ के फिर परमात्मा शब्द नहीं है, बोलना नहीं है, वो बस वो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनुभूति है। परमात्मा वो अनुभूति है, परमात्मा शब्द नहीं है, वो चैतन्य है, वो ज्ञान है, ऐसा। इसलिए ये सब सच्चा समझते नहीं है, सब मिक्स होता है अंदर। एक बाजू संसार की वासना होती है, एक बाजू परमात्मा बोल के अपना ज्ञान छुपाता है, ढांकता है, इससे ज्ञान नहीं होता है। जिसको सही ज्ञान चाहिए उसको दूसरे को दिखाना नहीं है क्या मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन उसको अपने में जानना चाहिए कि परमात्मा कोई शब्द नहीं है, कोई विचार नहीं है, वाणी शब्द अर्थ नहीं है, वो जो है, जो परम सत्य वस्तु, परम तत्व वस्तु, तो क्या है तो वो अनंत प्रकाश है, अनंत आनंद है, अनंत शांति है, अनंत पूर्णता है, अनंत समता है, अनंत तृप्ति है, अनंत संतोष है, अनंत समाधान है, अनंत कल्याण है, अनंत ऑल एंड ऑल,
अनंत ही अनंत माने शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है लेकिन अनुभूति है। तो परमात्मा विचार मानी शब्द नहीं है, अनुभूति है, ज्ञान है, चैतन्य प्रकाश है। तो ऐसा अनुभव करके साक्षात करके फिर दूसरी भ्रांति को छोड़ के फिर परमात्मा में परमात्मा रहना है। लेकिन वो शब्द नहीं है। कोई बोले कि मैं परमात्मा रहा हूं तो परमात्मा नहीं रहा है लोग, लेकिन परमात्मा की अनुभूति करके वो अनुभूति है वही परमात्मा है। वो ज्ञान करके तो ज्ञान है वही परमात्मा है, चैतन्य है, वो प्रकाश है। तो फिर वो प्रकाश और आनंद और शांति में ही रहता है। फिर वो देह मन अहंकार में नहीं रहता है, फिर मैं मेरा में नहीं रहता है, राग द्वेष में नहीं रहता है, ये संसार व्यवहार में नहीं रहता है। ये सब है वो माया है, जो दिखता है वो सब माया है, और जो अनुभव में आता है वो परमात्मा है। माया अनुभव में नहीं आती है। वो जो अपने में अज्ञान होता है वो अज्ञान जो दिखता है वो माया है, और अपने में ज्ञान होता है तो वो जो अनुभव में आता है वो परमात्मा है। अपने में जो ज्ञान अनुभव में आता है वो परमात्मा है, परब्रह्म है, परम चिदाकाश। और अपने में जो अज्ञान है, तो अज्ञान का सब कल्पना भ्रम मोह सब अविवेक अविचार सब मनमानी जिसको बोलते हैं, चंचलता भ्रांति जिसको बोलते हैं, तो वो सब उसमें जो दिखता है वो सब माया है। वह अहम मन वासना है वो सब माया है। ये राज्य भोग लक्ष्मी है ये सब माया है। ऐसा तो समझ तो थोड़ी सी है, जानने का तो थोड़ा सा ही है, कोई ज़्यादा जानने का नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारा दृष्टांत ले तो हम बचपन से ही हमको होने लगा कि साला ये माया है, इसमें तो साला कुछ नहीं है, मरने का ही, खाली दुखी हो के सब हाई पैसों करके। और अभी भी देख रहे जो साथ में थे वो सब हाई पैसों करके पैसा और भोगो उससे सब खत्म हो रहे हैं, दुखी होके, किसी को शांति नहीं है। और हमको तो आनंद है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, भोगों की भी जरूरत नहीं, हमको दुनियादारी वालों की जरूरत नहीं। क्योंकि ये क्या है, किसको जरूरत, जिसमें वासना होती है, जिसमें मेरा होता है, राग द्वेष होता है, तो वो उसमें फंसता है। अपने को तो राग द्वेष नहीं है, अपने को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपने को किसी की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं भाई हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। ज्ञान तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ज्ञान कोई व्यक्ति नहीं है, ज्ञान कोई गुरु नहीं है, कोई कथाकार नहीं, कोई उपदेशक नहीं, कोई पुस्तक नहीं है। पुस्तक ये तो पुस्तक तो खाली नहीं कहते। आप उपनिषद पढ़ेंगे तो भी ज्ञान मिलेगा, गीता पढ़ेंगे तो भी ज्ञान मिलेगा, अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे तो भी ज्ञान मिलेगा, ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे तो भी ज्ञान मिलेगा। ऐसा है। रमन ने भी लिखा है मैं कौन हूँ, तो वो शॉर्ट में ज्ञान दिया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ। ऐसा मैं अज्ञान नहीं हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं मोक्ष हूँ, मैं चैतन्य। ज्ञान जिसको पाना है उसके लिए भरपूर ज्ञान है, प्रकट वो ऐसा। जो बाह्य दृष्टि में तो चिदाकाश नहीं दिखता है, लेकिन चिदाकाश जिसको अनुभूति और चिदाकाश जो रहा है, तो ऐसे बहुत लोग हैं इसके जिसने प्रकाश किया है। वो परम शिवानंद योगी का संत दिखाए, उसमें भी चिदाकाश की अनुभूति अनुभव अपना प्रकट किया है। रामकृष्ण का संत में रामकृष्ण परमहंस ने अपना अनुभव प्रकट किया है। ऐसा रमण महर्षि ने रमण साथे वार्तालाप, रमण से बातचीत, उसमें अपना अनुभव प्रकट किया है। ये तो खुला है। अभी का समय में तो बहुत ज्ञान हो गया। 2 सेंचुरी पहले इतना प्रकट नहीं था, उतना ये 2 सेंचुरी में प्रकट हो गया। जैसे शुरुआत यदि ले तो 19वीं सदी से और 20वीं सदी में बहुत ज्ञान हो गया, पूरा वर्ल्ड वाइड ज्ञान हो गया। क्योंकि 19वीं सदी में आपने देखा विवेकानंद चिकागो विश्व धर्म परिषद में जो ज्ञान दिया कि भाई ये सब ब्रह्म है, माने चिदाकाश है, वो अनंत है, और उसमें ये अपने को जो दिख रहा है वो सब भ्रम है, वो हमारा अज्ञान है। और ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, हमारा भ्रम दूर होता है, फिर हम ब्रह्म को जान के ब्रह्म रूप रह सकते हैं। तो ये ज्ञान शुरू हुआ 19वीं सदी में, 1881 चिकागो विश्व धर्म परिषद 1881 है ना ऐसा, तो उसमें चिकागो। फिर तो रामकृष्ण परमहंस को सबने जाना, फिर तो रमण महर्षि हुए, फिर तो दूसरे भी अच्छे महर्षि अरविंद हुए,
फिर दयानंद सरस्वती हुए, ऐसा हुए। फिर ज्ञानेश्वर तो जूने हैं, वो उनको तो 750-800 साल हुए। आदिशंकर को 800 साल हुए, वो भी है। प्राचीन हो या अर्वाचीन हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान तो एक ही है, चिदाकाश। चिदाकाश है वही ज्ञान है। और ये अपने को जो चिदाकाश है उसमें दूसरा दिख रहा है वो अज्ञान है, क्योंकि दूसरा ही अनंत शुद्ध चिदाकाश है, आभास है। तो यदि हमको भ्रम हो कि आभास सच्चा है, संसार सच्चा है, तो हमारा भ्रम है, हमारा ज्ञान है। और चिदाकाश में कुछ नहीं, मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो कुछ नहीं है। जो जन्मता है वो मरता है, वो सतत बदलता है। तो फिर जिसको इसमें मोह हो तो उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, और जिसको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान ले सकता है। अभी हम यहाँ बैठे तो ज्ञान लेने के लिए बैठे, क्यों? ज्ञान लेने के थोड़ी बैठे। यहाँ मेरे भाई नर्मदा तो पवित्र तीर्थ है कि जिन पर ऋषि मुनियों विचरे हैं, तप किया है और ज्ञान प्राप्त किया है, और परम की अनुभूति की है, और परम में परम रहे हैं, परम शांत रहे हैं। तो जिसको श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, तो ठीक है। जिसको पैसे और भोग चाहिए तो उसी में दौड़ता है। जिसको वो चाहिए, ज्ञान चाहिए, सच्चा आनंद, सच्ची शांति, सच्ची विश्रांति चाहिए, तो फिर वो ये प्राप्त करता है। तो ये तो सब है, ये संसार में तो सब है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, ऐसा सज्जन भी है, दुर्जन भी है, ऐसा। तो ये सब संसार है, ये तो ड्रामा है, नाटक जैसा, खेल जैसा, ये सच्चा नहीं है। ये मैं ये हूँ ना, ऐसा हूँ, मैं ऐसा किया ना, ऐसा करता हूँ, ऐसा जानता हूँ, ऐसा करूँगा ना, तो ये सब भ्रांति है, कोई कुछ नहीं है। कौन कि सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं, इसलिए कोई सच्चा नहीं है। कोई कितना भी बड़ा हो संसार में, और कितना भी वो पद या प्रतिष्ठा, मान या बड़ाई प्राप्त किया, उसका नाम जिसको बोलते हैं नेम एंड फेम है, नाम ना कीर्ति प्राप्त की, तो भी मरने वाला है, वो सच्चा नहीं है। जो अनंत है और चैतन्य प्रकाश है, और अनंत है और चैतन्य शांति है, वो तो अनुभूति है, वो तो है ही। और ये तो है ही है, उसमें मैं घुसाया तो गया, और मैं निकल गया तो तैयार है, इतना ही है। यहाँ तो शॉर्टकट है, डायरेक्ट, नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। यदि मैं आता है तो पागल है, वो मूर्ख है, मूढ़ है, जड़ है। और जिसमें अहंकार नहीं तो फिर उसको अहंकार नहीं है तो कौन बोलेगा कि मेरे में अहंकार नहीं है? मेरे में अहंकार नहीं, वही अहंकार है। अहंकार बोलता है कि मेरे में अहंकार नहीं है। अहंकार नहीं है तो कौन बोलेगा कि मेरे में अहंकार नहीं है? परमात्मा है, कौन बोलेगा? अहंकार ही बोलेगा कि परमात्मा है। अहंकार नहीं है तो परमात्मा है, कौन बोलेगा? परमेश्वर है कि प्रभु है कि भगवान है कि ईश्वर है कि देव है कि देवी है, तो कौन बोलेगा? अहंकार बोलेगा। अहंकार नहीं तो कौन बोलेगा कि ये देव है, ये देवी है, ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, ये चिदाकाश है, कौन बोलेगा? ये सब अहंकार का बकवास है। और अहंकार नहीं होता है, वो कुछ नहीं बोलता है। क्या बोलेगा? क्या लेक्चर करने का? किसको समझाने का? खुद ही नहीं समझाए दूसरे को क्या समझाने का? ऐसा रामकृष्ण परमहंस कहते પોતાની સુવાની જગ્યા નહીં બીજાને સુવા બોલાવે, ऐसा પોતાની સુવાની जगह नहीं બીજાને सुवा बोलावे, ऐसा ज़्यादा होता है। शब्द ज्ञान होता है, वो आत्मज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म विद्या नहीं है। इसमें पूरा आत्मज्ञान है, योग पूरी ब्रह्म विद्या, एक अक्षर भी आत्मज्ञान के सिवा नहीं, ब्रह्म विद्या के सिवा। दूसरे सब लेक्चर करेंगे तो प्राचीन पुस्तकों में से थोड़ा लेंगे, थोड़ा अपने अंदर जो भरा हुआ होगा भ्रांति वो मिक्स करेंगे और अपना हम बड़ा करेंगे, दूसरा कुछ नहीं होता है। अभी संसार में जो चल रहा है उसमें लेंगे प्राचीन कोई शास्त्र, थोड़ा उसका अर्थ करेंगे, धीरे धीरे फिर अपना मैं को उसमें मिक्स करके उसके साथ बोल के उसका मेल करके कि मैं ऐसा हूँ, ऐसे मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा, मैं भगवान, ऐसा। तो ये सब अहंकार का बड़ा करना है। अभी ये बोगस सब बात इधर खुली हो जाती है कि भाई तू कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, वह कुछ नहीं, यह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये आकाश देखते हैं, वो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। आप अहंकार रखते हैं इसलिए आपको आकाश शून्य लगता है, जिसमें अहंकार नहीं है तो वहाँ अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। ये प्रैक्टिकल है, वास्तविकता है।
तो आप अहंकार रख के भी आपको समझ में आ जाएगा। आप में अहंकार होगा तभी समझ में आएगा कि मैं क्या करता हूँ। बस खलास, मैं तो पैसा गिनता हूँ, भोगों गिनता हूँ और क्या गिनता हूँ। पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए, घर चाहिए, धन चाहिए, प्रजा चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, क्या चाहिए, सोना चाहिए, वहाँ चाहिए, ये चाहिए, अच्छा अच्छा पहनना होना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छा घूमना चाहिए, अच्छा अच्छा जानना चाहिए, मैं मेरा बस और बस मैं तो उसको मालूम पड़ता है, उसको भी मालूम पड़ता है ये आकाश शून्य लगता है, लेकिन वो अनंत है, स्वच्छ है और उसमें दूसरा कुछ नहीं है। उसी में दिख रहा है लेकिन उसमें दूसरा कुछ नहीं है। वो निरंजन निराकार निर्विकार। ऐसा मूढ़ को भी, अज्ञानी को भी, पामर को भी मालूम होता है। कोई नहीं कहेगा कि आकाश सबसे बड़ा नहीं है, कोई नहीं कहेगा आकाश सबसे बड़ा है, ऐसा मूर्ख भी स्वीकारेगा। लेकिन अहंकार की वजह से उसको संसार दिखता है, उसको आकाश है वो महाचिदाकाश नहीं दिखता है। और जिसमें अहंकार नहीं है उसको संसार नहीं दिखता है और उसको सब महाचिदाकाश अनुभव में आते हैं, तो उसमें उसका मैं भी नहीं दिखता है और उसका जगत भी नहीं दिखता है। जिसमें अहंकार है उसको ये आकाश शून्य दिखता है और उसको संसार सच्चा लगता है। जिसमें अहंकार नहीं है तो उसको संसार सच्चा नहीं लगता है। और यही आकाश अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश आनंद शांति है। प्रैक्टिकल ये अनुभूति है, स्वानुभव है। और नहीं स्वीकार करो तो जाओ जहन्नम में जाओ, साला इधर तेरा कुछ काम नहीं, साला सड़के मारो गंदी कटरों में। ये ऐसा नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट, डायरेक्ट, नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। अब क्या कर, हम अब लोगों की 5-5 पीढ़ी देख रहे हैं, सब लोग ने क्या किया, वो अपने को पूछे अंदर मैंने क्या किया। सब देश से ही रहे हैं, स्त्री पुरुष संबंध से ही रहे हैं, प्रजा से ही रहे हैं, घर से ही रहे हैं, धन से, कोल कुटुंब यहाँ से जो आगे से चली आती है, कथन गति खिला चालू गाड़ियों प्रवाह, ये भेड़ चाल क्या बोलते हैं हिंदी में, आपके गुजराती में गाड़ियों घेटा बकरा है। एक घेटा खड्डे में उतरता है तो सारा टोला खड्डे में उतरता है। ऐसे आप लोग जीते हैं। और क्या है, घेटा के घेटे बकरे के जैसे भेड़िया भेड़ चाल बोलते हैं, गाड़ी रहे प्रवाह। क्या है, क्या किया है आपने, या अपने बाप दादा से बाप दादा बस शादी करते आए हैं, प्रजा पैदा करते आए हैं और पैसा के लेके काम करते हैं, बस खाते पीते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। देख तो नहीं अपने सामने, तो फिर भान होता नहीं है ये साला इसमें कुछ नहीं है। जिसको संसार सच्चा लगता है उसको आकाश शून्य लगता है, जिसको संसार खोटा लगता है उसको आकाश महाचिदाकाश लगता है। हमारा अनुभव है, हमको इस आकाश शून्य नहीं लगता है और हमको ये संसार सच्चा नहीं लगता है। बचपन से, बालकपन से ही हम देख रहे हैं कि साले ये सब क्या है, कुछ नहीं साला, ये तो ये कैसे साला यंत्रवत धमालियु जीवन, कैसे दौड़ते हैं, सुबह से दौड़ते हैं तो रात तक गधा मजदूरी करते हैं पैसे के लिए, इंद्रियों के विषय भोगों के लिए, खत्म हो जाते हैं तो भी साला बानी है करते हैं, मजे में करते हैं। मजे में क्या साला, मजे में साला तुमने क्या किया, नहीं करने का किया, करने का नहीं किया। करने का क्या है, सच्चा ज्ञान, सच्ची शांति। हम दूसरा हमारे पास 2 ही शब्द है, जिसमें सच्चा ज्ञान और सच्ची शांति है वो सच्चा मानस है। हम उसको भगवान नहीं कहेंगे लेकिन सच्चा मानस कहेंगे। और जिसमें बस ये इंद्रियों के विषय भोगों की वासना है और उसके लिए और पैसे के लिए गधा मजदूरी करता है वो सच्चा मानस नहीं है। जो इंद्रियों के विषय भोगों की वासना पूर्ति के लिए और पैसे के लिए सारी जिंदगी गधा मजदूरी करके मरता है वो सच्चा मानस नहीं है। वो मानस का आकृति है, वो सच्चा मानस नहीं है। और जिसमें विषय इंद्रियों के विषय भोगों की वासना नहीं है और जिसको ये समझ में आता कि नहीं, पैसे के पीछे दौड़ता नहीं है, गधा मजदूरी करता नहीं है, और जो सच्चा ज्ञान और सच्चा शांति प्राप्त करके उसमें रहता है वो सच्चा मानस। हम उसको भगवान नहीं कहते। कोई मानस भगवान नहीं है, मानस है। कोई कहे कि ये अवतार है, कोई कहे ये ज्ञानी है, योगी है, भक्त है, विभूति है, गुरु है, जगत गुरु है, कुछ नहीं, ये बनावट है सब। कोई बोले महात्मा है, कोई महात्मा कुछ नहीं है। कोई त्यागी है न विरागी है, कोई नहीं है। ये आकाश देख लो बस, उसके सिवा कुछ नहीं है। और ये महाचिदाकाश है, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश।
आनंद शांति है। ये हमारी संपूर्ण स्वानुभूति है। ऐसे हम अनुभव से रहे हैं और कहते हैं। और कोई गिने या ना गिने, और क्या है, क्या लेना देना है। और वो साला मरता है तो अपने अज्ञान से मरता है, तो वो भोगे। उसमें क्या है, क्या किया है उसने कि उसको क्या मिलेगा। जो पुरुष देह है अपने को मानता है, ना स्त्री देह चाहिए मानता है, तो क्या है, वो तो भून भी है ना, पुत्रा पुत्री भी है, गधा गधी भी है, चकला चकले भी है ना, कबूतर कबूतरी भी है। उसमें क्या है, हाँ? कौवा कौवी, कागड़ों कागड़ी, साला उसमें क्या है, उसी में मरता है, उसी को देखता रहता है सारी जिंदगी। और मर जाते हैं तो भी उसके अंदर दिमाग में तो वही भरा हुआ रहता है कि हमारा वो अच्छा था ना, हमारा वो मर गया ना, हमारा वो अच्छा था ना, हमारा वो मर गया। क्या है ये, वासना नहीं तो क्या है, भ्रांति नहीं, वासना में नहीं भ्रांति। तो जिसमें वासना नहीं है, जिसमें अहंकार नहीं, देहाभिमान नहीं है कि भाई ये तो क्या है, 3.5 से राख है, जला नहीं किया इसको, क्या हमारे सामने हमने कितने देखे, कितने मर गए। अभी वायरस भगवान ने, रुद्र भगवान ने तो दिखा दिया वर्ल्ड वाइड, कितने फटाफट फटाफट, कितने शायद कितने पूरे वर्ल्ड वाइड कितने देव, कितने लाख देव हो गए मालूम है। आंकड़ा अंदाज तो आया होगा, है ना। वायरस में 50 लाख सुना, कितना लाख, 50 लाख, 50 लाख ओनली सुना था। वो तो अंदाज से देते हैं, लेकिन ज्यादा होगा, है ना। आंकड़े कम तो ये तो वर्ल्ड वाइड दिखा दिया फटाफट, 1.5 साल में बदल दिया ना। कितना, 1 साल के 1.5 साल, 1.5 साल में 50 लाख तो खाली बोलते हैं, तो भी मूड की आंख नहीं खुलती है। मैं ये हूँ, ये मैं पुरुष हूँ, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे लड़के लड़की है, ये उसके लड़के लड़की है, ये मेरा गांव है, ये मेरा जन्म स्थान है, मेरा घर है, मेरे दादा दादी थे, मेरे माता पिता थे, अभी हमें, हमारी प्रजा है, उसकी प्रजा है, उसकी 5 पीढ़ी तो हम देख रहे हैं। क्या है साला, गंदी गटर में सड़ के मर रहे हैं, और तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा अच्छे अप टू डेट एटिकेट होके निकलता है, शादी में जाता है, इधर जाता है, उधर कोई प्रसंग में जाता है, कोई दावत में जाता है, हाँ हाँ ये करता है। साला तुम अंदर तो जल रहा है, तो अंदर तो जल रहा है भैया बोली, और ये सब क्या ऊपर से दिखावा करता है, शो। किसको शो करता है, नाटक है, ड्रामा है, सब एकदम गंदा नाटक है, इसमें कुछ नहीं। ऐसा सच्चा मानस होगा तो ज्यादा लंबी बात नहीं, 2 ही शब्द, सच्चा ज्ञान और सच्ची शांति प्राप्त करके उसमें रहेगा, बस इतना ही। लिखना है तो लिख लो, सच्चा मानस, सच्चा ज्ञान, सच्ची शांति प्राप्त करके वही रहेगा। और खोटा मानस होगा तो इंद्रियों के विषय भोग की वासना पूर्ति में, और उसके लिए पैसे, और उसके लिए गधा मजूरी में खत्म होगा, सड़ के मरेगा गंदी गटर में। ठीक है, तो ये खोटा मानस। और कितना भी सच्चा का शब्दों बोले, वो ज्ञान और शांति नहीं है। सच्चा ज्ञान और सच्ची शांति शब्दों नहीं है, वो अनुभूति है। सच्चा ज्ञान और सच्ची शांति वो शब्दों ने, पुस्तकों के शब्दों नहीं है, वो अनुभूति है। आप भगवा पहन लो, हो सकता है सच्चा ज्ञान सच्ची शांति न हो, आप अहंकार बड़े करते हो, आप किसी महात्मा कोई गुरु किया हो कोई, तो उससे आप अपने को मानते होगे, तो भी गलत है। जो कोई है वो अपनी जगह में वो है, वो आपका नहीं है। आपका सच्चा ज्ञान, आपकी सच्ची शांति आपकी है। आपने कोई माना किसी को, उसका सच्चा ज्ञान या उसकी सच्ची शांति हो यदि, वो आपकी नहीं। समझ गए? तो गुरु शिष्य भी सच्चा नहीं है। जो महाचिदाकाश है उसमें गुरु शिष्य नहीं है, उसमें ज्ञान भी नहीं है, उसमें मन मोक्ष भी नहीं है। बस आपको यदि कुछ भी भ्रम होता हो कि ये मैं हूँ, ये जगत है, मैं मेरा है, तो आपको आकाश को देख लेने का और याद रखने का, वो आकाश नहीं है, वो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश आनंद शांति है, दूसरा कुछ नहीं है। जब आपको कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, या मेरा पुरुष है, मेरी स्त्री है, मेरे पैसे हैं, मेरा घर है,
मेरा सुख है, मेरे भोग है, वासना है। आकाश को देख लेना, याद करने का, गीगर से इत्मीनान लेने का कि ये आकाश शून्य नहीं है, ये अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है और दूसरा कुछ नहीं है, बाकी सब भ्रांति है। सारा संसार एक विचित्र भ्रांति है, मोह है, अविद्या अज्ञान है। और जो ये सुन के भी उसमें से नहीं निकलता है तो वो मूढ़ विषय पामर की कौन सी गति होगी वो भगवान जाने, अपने को जानने का नहीं है। उसको मालूम तो है यहाँ ही गति का ठिकाना नहीं है और मर के परम पद में पहुंच गया है। ऐसा दिखावा करने से थोड़ी परम पद कोई शब्द थोड़ी है और यहाँ वहां थोड़ी है। यहाँ मर के वहां गया, वहां परम पद लटकता है ऊपर आकाश में। वह कमाल है, कितनी भ्रांति उसमें, परम पद शब्द के लिए भी भ्रांति। ऐसा अभी यहाँ शांति नहीं है तो मर के उसको परम शांति में गया। अरे साला कैसे यहाँ साला वासना से भरा हुआ है, अहंकार कैसे सच्चा को खोटा कहता है, खोटा को सच्चा कहता है, वो तो कभी नहीं छूटेगा। सत्य की परख नहीं, सत्य की आदर कदर नहीं, सत्य को उड़ाता है और असत्य को सत्य मानता है। ऐसे सत्य क्या है? ये अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति, हमारा संपूर्ण स्वानुभव, ये महाचिदाकाश प्रागट्य है। मैं भी सच्चा नहीं है, ये मैं भी सच्चा नहीं है। जिसकी ये संपूर्ण स्वानुभूति है कि अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, दूसरा कुछ नहीं है, वो मैं भी सच्चा नहीं है, वो भी उसमें नहीं है। और जहाँ मैं नहीं है वही वो है। जहाँ जगत नहीं है, ये जगत सच्चा नहीं है, ये संसार सच्चा नहीं है, तो जहाँ मैं नहीं है, जहाँ संसार नहीं है, वही अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। लेकिन मैं और संसार ये भ्रांति रख के, उसकी वासना रख के, पैसे की वासना रख के, भोगों की, इंद्रियों का विषय भोगों की वासना रख के, उसी में सड़ के मर के फिर महाचिदाकाश के शब्द बोल के शांति नहीं होगी। वो ज्ञान नहीं है, वो शांति नहीं। ये सब शब्दों से, शब्दों याद रखना और बोलना, वो सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्ची शांति नहीं है। लेकिन अंदर अहंकार ना हो, अहंकार को निकालना, मन को, संकल्प विकल्प को छोड़ना, वासना को छोड़ना और सच्चा ज्ञान सच्ची शांति प्राप्त करना, वो सच्चा ज्ञान सच्ची शांति। अंदर सब रखने का कचरा और बोलने का सच्चा ज्ञान का, वो सच्चा ज्ञान थोड़ी। सच्चा ज्ञान बोलने की वस्तु नहीं है। तो जहाँ कचरा नहीं होता है और जहाँ सच्चा प्रकाश होता है, सच्चा आनंद होता है, सच्ची शांति होती है, वो सच्चा ज्ञान। यहाँ प्रैक्टिकल, यहाँ पर रहो, एक दिन रहो, 2 दिन रहो, आओ जाओ, कोई आने को कहते नहीं, कोई रहने को कहता नहीं, कोई जाने को कहता नहीं, किसी का मैं मेरा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई बड़ा छोटा भला बुरा नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, कोई गरीब धनगर नहीं है, कोई राय रंग नहीं है, कोई विद्वान मूर्ख नहीं है, कोई संसारिक त्यागी नहीं है, कोई बालक युवान वृद्ध नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सांसारिक लौकिक माइक राजकारणी कोई बात नहीं है, उसके सिवा कोई बात नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, ये महाचिदाकाश प्रकट है। और कोई ऐसा कहे यहाँ दूसरा कुछ है तो वो मूढ़ विषय पामर को सत्य कहाँ से दिखेगा? उसने सारी जिंदगी क्या किया है? सारा भोगों में सड़ के मरा है, जलाने का ही बाकी है। तो उसका वो थोड़ी स्टैंडर्ड है, वो प्रमाण तो नहीं। अपना प्रमाण, अपना सच्चा ज्ञान, अपनी सच्ची शांति है। अपना प्रमाण जो कोई भोग वासना भ्रांति में सड़ के मरा है तो वो अपना प्रमाण नहीं है। अपना सच्चा ज्ञान, अपनी सच्ची अनुभूति, अपना सच्चा प्रकाश, अपना सच्चा आनंद, अपनी सच्ची शांति, अपनी सच्ची पूर्णता, अपनी सच्ची समता, अपना सच्चा संतोष, अपनी सच्ची तृप्ति, अपना सच्चा समाधान, अपना सच्चा कल्याण, अपना पुरुषार्थ है। वो गधे का हम नहीं, हमारा हमारा है, वो हमारा है। वो गधे का हमारा नहीं है। वो भून जैसा कुतरा कुतरी के जैसा जिया है, वो हमारा प्रमाण नहीं है। उसका सर्टिफिकेट को क्या करने का है? साला हमने जो पुरुषार्थ किया है उसमें से उसने कुछ नहीं किया है। वो जो सड़ा है भोगों में उसका हमने कुछ नहीं किया है। उसने जो पैसे और भोगों के लिए गधा मजदूरी की है वो हमने 1 सेकंड भी नहीं की है। हम जो उसी में रहे हैं महाचिदाकाश में, उसने 1 सेकंड भी उसका नहीं किया है।
उसने पैसे और भोगों के लिए जो गधा मजदूरी की है, तो ऐसा एक सेकंड भी हमने नहीं किया है। और हम जब महाचिदाकाश में रहे जिसके लिए जिस जैसे, तो उसका एक सेकंड भी उसने नहीं किया है। वो क्या साला, वो क्या कहता है सच्चा का खोटा और खोटा का सच्चा, वो क्या प्रमाण? ओपन चैलेंज, डायरेक्ट, नो वे मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। यहाँ कोई गुरु और शास्त्र की जरूरत नहीं है, ये स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है कि नहीं? भ्रांति वाला तो अपनी भ्रांति का ही आरोप करेगा कि ये मानस खोटा है। अरे साला, हमारा पुरुषार्थ और हमारा अनुभव हमारा है। साला तेरी भ्रांति और तेरा आरोप हमारा नहीं है। कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है, क्या है साला? क्योंकि उड़ाने को ही करेगा, क्योंकि उसका अहम कटता है, इसलिए इसको उड़ाने के लिए जोड़ेगा कुछ भी और आरोप करके इसको उड़ाएगा। ऐसा देख तो सही, और ज्यादा प्रकाश, और ज्यादा, जितना उड़ाने जाता है उतना अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य आनंद, अनंत चैतन्य शांति। उड़ा साला, और तू उड़ गया है वो तो मालूम ही नहीं। कह रहा भोगों में खत्म हो गया, मरते दम तक भोगो भोगो भोगो, है ना? ये पशु पक्षी जैसा आहार निद्रा मैथुन भय, आपके शास्त्र ही कहते हैं। मूल विषय पामर में क्या होते हैं? आहार, निद्रा, मैथुन, भय, ये 4 संज्ञा पशु संज्ञा है। तो पशु पक्षी के लिए तो जैसे जिया है, कोई नहीं कहेगा पूरा 60 करोड़ में कि मनुष्य पशु जैसे नहीं जिया है, कोई नहीं कहेगा। और सच्चा मानस होगा तो कोई नहीं कहेगा कि सच्चा मानस नहीं है, इसको सच्चा ज्ञान नहीं है, इसको सच्चा आनंद नहीं है, इसको सच्ची शांति नहीं है, कोई नहीं कहेगा। 760 करोड़ कहेंगे भाई, हमको बोले, हम बोले उसको ना माने, उसके पास न जाए, उसको न गिने, लेकिन वो सच्चा है, उसको खोटा कुछ नहीं चाहिए। तो 760 करोड़ नहीं मानने वाला भी मानेगा, कहेगा। वैसा योग वासित में कि उसको जो किसी को नहीं मानते वो उसको मानते हैं, ऐसा होता है। और जो किसको मानता है लेकिन उसको कोई नहीं मानते, जो किसको मानता है उसको कोई नहीं मानते, और जो किसी को नहीं मानता है उसको सब मानते हैं। उल्टा है यहाँ सब। ये माचिदा का लैंग्वेज है, ये एल फेल का काम नहीं है, आलिया मालिया जमालिया, ये पैसा दिया ना पैसा लिया ना पैसा लिया ना पैसा दिया ना, ये सारी जिंदगी यही धंधा किया। चलिए, क्लियर होता है सबको कि बस मैं तो सब जानता हूँ। क्या जानते सारा गधा करता क्या है, मरता किस में सारी जिंदगी? यहाँ तो एक सेकंड भी ऐसा नहीं है। कहाँ है स्त्री, न पुत्र, न घर, न धन, न मान, न पढ़ाई, न मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, क्या है यहाँ? कुछ नहीं। तो कोई ऐसा क्या मान लो कि आप क्यों ये लेक्चर करते हैं? अरे भाई, हम लेक्चर थोड़ी करते हैं, हम लेक्चर नहीं करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश स्वयं है। हम ये लेक्चर कर रहे हैं? नहीं। ये क्या है? हम तो ये कहते हैं शॉर्ट में कि ज़्यादा लगता है आपको कि आप 47 साल से इतना क्यों बोलते हैं? तो हम इतना ही बोलते हैं कि ये जो आपको आपके अंदर माया है, अहम वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति है, राज्य भोगों लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति है, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति है। इससे आपको जो ये अनंत स्वच्छ महाआकाश शून्य दिख रहा है, महाशून्य दिख रहा है, यही आकाश अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश महापूर्ण है। बस इतना ही हमारा है, लेक्चर नहीं है। लेकिन आपको तरह तरह की वासना है, इसलिए इतना कहना पड़ता है ये वासना भ्रांति, ये खोटी है, ये खोटी है, ये खोटी है। और आपको ये शून्य लगता है, इसलिए कहना पड़ता है ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, ये पूर्ण है। आपकी भ्रांति जड़ है, जड़ है, जड़ है, और ये चैतन्य है, चैतन्य है, चैतन्य है। बोलो, शॉर्ट तो इतना ही है। शॉर्ट एक 17 में भी कहा है, परमाकाश महापूर्ण महामाया महाशून्य। शॉर्ट में कहा है
बोलो नहीं लाए? हाँ। बोलो, ये जो कहता है कि हमको भले हम कैसे भी हो, जैसे है वैसे हैं, जो करते हैं वो करते हैं, फिर भी ये सत्य, ये प्रकाश, ये आनंद, ये अनंत, ये पूर्णता, ये समता, ये शांति हमारी समझ में नहीं आती है। ऐसा कहो जिसको लगता है उंगली ऊंची करे, समझ में नहीं आता है। ये जिसको सच्चा न लगता हो उंगली ऊंची करे, और मैं सच्चा हूं वो उंगली ऊंची करे। यानी स्वच्छ महाचिदा का प्रत्यक्ष साक्षात मैं वाले को भी, गधे को भी, मूढ़ विषय पामर को भी, लेकिन उसकी अहम मन वासना भ्रांति गुलामी में सुख भ्रांति की वजह से उसको शून्य लग रहा है। लेकिन हमको कोई कचरा नहीं है, इसलिए वो अनंत स्वच्छ महाचिदा का आनंद शांति है, वो महापूर्ण है। कोई जगह खाली, कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, हमको कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। कोई सिद्ध करे कि मैं कोई अभाव है, कोई इच्छा है, और कोई सिद्ध करे कि मेरा अभाव मिट गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई। किसी का अभाव मिटता नहीं, किसी की इच्छा पूरी होती नहीं, मर जाते हैं तो भी। और यह तो कुछ नहीं, ये देह है ही नहीं। देह कहाँ है? न किसका रहा है न किसका रहेगा। मैं मेरा कहाँ है? न किसका रहा है न किसी का रहेगा, तो भी उसी में मरते। देखते हैं कि हमारे ये चले गए, हमारे ये चले गए, हमारे जिसके बगैर हमको चलता नहीं रात दिन, तो भी सारा मैं तो हूँ, करूँ मैं गधा मजूरी पैसे के लिए, भोगों के लिए, क्या है सारा ये समझ में नहीं आ रहा। और अपने में संस्कार नहीं है तो बच्चों को क्या संस्कार देगा? जब खुद ही पैसे और भोगों में पे मरता है, उसमें मरता है, उस पे मरता है, तो बच्चों को कैसे वो कह सकता है कि पैसे और भोगों पर मत मरो, ये आनंद स्वच्छ माचिदा का आनंद शांति है, बस सहज रहो, मस्त रहो। नहीं तो बोलेगा, मिक्स बोलेगा, ये भी करो। सन्यासी भी ऐसा उपदेश देगा, नहीं तो वो आएगा नहीं। हमको सारा ना है उसकी शांति है, आते हैं उसकी शांति नहीं है, नहीं आते उसकी शांति है। हम जब एकांत में चले जाते हैं तो लोगों की जरूरत है इसलिए जाते हैं, अरे सारे नहीं जरूरत है इसलिए जाते हैं, नहीं आने ही नहीं देते, एक को भी आने नहीं। हम एकांत विश्राम किया, हम 5 नवंबर से 21 ये अप्रैल तक, तो कितना 5 महीनों और कितना 12-13 दिन होगा, तो किसी एक को भी नहीं आने दिया, एक को भी नहीं आने दिया। तो क्या हम हमारा अनंत स्वच्छ माचिदा का अनंत शांति नहीं था? अरे वो नहीं थे इसलिए वो ज्यादा था, ये कहना तो नहीं पड़ता है कि ये सच्चा है ये झूठा है, कहने साला ये सब कहने के अपने को क्या है, क्या लेना देना है ये साला। आप लोगों ने सुना होगा कि विदेश का कोई लेक्चर करने आता है तो 1-1.5 घंटे का कितना हजार रहता है, कितना रहता है बोलो, सुना है? 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट पर लेक्चर करता है, एक विषय पर, कितना लेता है? नहीं मालूम? लाखों लेते हैं, लाखों लेते हैं ऐसा बोलते हैं। वो मैनेजमेंट के वगैरह में आता है ना, तो 1.5 घंटे में उसका 1 सेकंड का 1000 होता है। यहाँ तो कोई सवाल नहीं, उसको क्या नहीं है, उसको क्या लेने का, और वो लेके भी कहाँ खाएगा। मान लो कि किसी ने करोड़ों अरबों बनाए तो क्या करते हैं, अरबों खाने का ही है, उसकी पथारी करके उस पर सोने का ही है। क्या साला जमसर लकड़ी की पथारी करो, पर सो जाओ, अच्छी नहीं लगे। अरे ये किसान काम करके पेड़ के नीचे जमीन पर सो जाता है, दाल रोटी पाके मस्त नींद आ जाए। वासना वाले को कभी साउंड स्लिप आती ही नहीं, अहंकार वाले को कभी साउंड स्लिप आती ही नहीं, संकल्प विकल्प वाले को कभी साउंड स्लिप आती ही नहीं। समझ आते? और जिसमें अहंकार नहीं है उसको साउंड स्लिप आती है, जिसमें कोई संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, उसको साउंड स्लिप आती है, जिसमें कोई वासना नहीं है उसको साउंड स्लिप आती है। ये सब भरा हुआ है
कचरा दुनिया भर का शांति लाता है। वहाँ ऐसा हुआ ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा करने से सुख होगा, सुख मिलेगा, कल्याण होगा, भला हो जाएगा। वासना अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति है। दैट्स ऑल। ये सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। कोई व्यक्ति कुछ नहीं, कोई मानस कुछ नहीं, कोई शरीर कुछ नहीं है, कोई नाम रूप कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा किया नहीं, उसने ऐसा किया नहीं। वो मर गया तो वो कुछ नहीं है, और जो अविनाशी है तो वो सब कुछ है। नाशवंत कुछ नहीं है, अविनाशी सब कुछ है। तो अविनाशी यही है महाचिदाकाश। नाशवंत ये सब नाशवंत है। ये संसार में जो भी पैदा हुआ है उसका नाश होता है। ना मैनो नाश, चलिए आगे। नाश में जिसका मोह है तो अविनाशी को नहीं पहचानता है। अविनाशी को जो पहचानता है उसका नाशवंत में कोई मोह नहीं होता है। अविनाशी को जो पहचानता है उसका नाशवंत में कोई मोह नहीं होता है, और नाशवंत जिसका नाशवंत में कोई मोह होता है वो अविनाशी को नहीं पहचानता है। सीधी बात, 1 + 1 = 2। चलो चलिए। જો કે પોતે તો આકાશ રૂપ છે તથા પોતાના સ્વરૂપમાં સદાકાળ રહ્યા કરે છે. ચક્ષુવાદી ઇન્દ્રિય દ્વારા એક દેશમાંથી બીજા દેશને પ્રાપ્ત થતા ચિદાત્માનો વચમાં જે કંઈ નિર્વિશેષ સ્વરૂપ અવશેષ રહે છે તે આ દ્રશ્યનું સ્વરૂપ છે. તો પછી તેમાં દ્વિત્વ અને એકત્વ આદિની ભ્રાંતિ વળી કેવી હોય? આનંદ અને પ્રકાશમય ચિન્માત્ર તત્વની છાયા જ પોતાના નિર્મળ સ્વરૂપને જગતને વિશે પ્રસારી રહેલી છે. જોકે પોતે અંદર અવયવથી રહી છે તો પણ આકાશમાં દેખાતી શૂન્યતા અને छाया शब्द है, शेडो, परछाई बोलते हैं ना। तो सूर्य में अपनी परछाई पॉसिबल है? नॉट सूर्य में पोतानो छायो पॉसिबल है? शेडो, शेडो। तो वैसे चिदाकाश में ये जगत का शेडो, परछाई पॉसिबल है? सूर्य तो इतना ही है, और वो चिदाकाश ये भी चैतन्य प्रकाश है, वो अनंत चैतन्य प्रकाश, आकाश जैसा चैतन्य प्रकाश, आकाश जितना चिदाकाश। तो उसमें उसकी परछाई जगत, ये परछाई पॉसिबल है? ये जगत है, वो परछाई की कल्पना है, लेकिन अनंत चैतन्य प्रकाश में जगत रूपी परछाई पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका मतलब ये होगा उतनी जगह में वो अनंत चैतन्य प्रकाश नहीं है, चिदाकाश नहीं है, ऐसा सिद्ध होगा। जो चिदाकाश में जो जगह में आप उसकी परछाई रूप जगत की कल्पना करो तो उतनी जगह में चिदाकाश नहीं, ऐसा सिद्ध होगा। लेकिन चिदाकाश इतना अनंत भरपूर है कि उसकी परछाई के लिए, ये जगत के लिए वो उसमें जगह ही नहीं। यदि आप परछाई की कल्पना करो तो वहां चिदाकाश नहीं, ऐसा सिद्ध होगा। तो उसका मतलब है सब चिदाकाश है। तो यदि उसमें आपको ये मैं तो वह ये बड़ा छोटा भला बुरा ऐसा भेदाभेद जगत की परछाई भासती है तो आपकी भ्रांति है, मनुष्य की भ्रांति है, और चिदाकाश की भ्रांति नहीं है। जगत चिदाकाश की परछाई नहीं है, ये मनुष्य के मन की भ्रांति है। ये नहीं है क्या? और जिस मनुष्य में मन नहीं है, भ्रांति नहीं है, तो उसके लिए चिदाकाश में जगत की परछाई नहीं है। समझ में आता है? वो परछाई का अपना मैं भी नहीं है, कि वो परछाई में आ गया अपना मैं भी, तो अपना मैं भी नहीं है, वो परछाई में आ गया। समझ में आता है? और चिदाकाश
ભરપૂર અનંત ભરપૂર ચિદાકાશ ચૈતન્ય ચૈતન્ય प्रकाश। जिसके मन में ये चिदाकाश में जगत की परछाई की भ्रांति है तो वो आपके गुजर बोलते वो उसमें कुछ है करके उसके पीछे दौड़ता है तो उसको बोलते धुमड़ा में बाजका, उसको बोलते धुमड़ा में बाजका नहीं बोलते, अवात्या बोलते अवात्या। अवात्या माने क्या? हवा को पकड़ना। अवात्या माने फोकटना फाफा मारता હોય. समझ? फाका फाफा मार फोकट एकदम फोकट मैंने कुछ नहीं है उसमें फंफोसना है, इसमें कुछ है इसमें कुछ है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि मैं ही कुछ नहीं है। चलो तो जगत रूपी परछाई की भ्रांति है चिदाकाश में, और चिदाकाश की बात करता है तो कुछ नहीं है। चिदाकाश में तो जगत अपने में अपनी परछाई जगत भ्रांति भी नहीं है, तो उसमें मोहित मुग्ध होना और उसमें मरना है। જો કે પોતે અંદર અવયવથી રહી છે તો પણ આકાશમાં દેખાતી શૂન્યતા અને શ્યામતાની પેઠે તે ભ્રાંતિ વડે દેખાડવામાં આવે છે। સૃષ્ટિના આદિકાળમાં ચેતનમાંથી વિસદ્રસ એટલે કે તેનાથી જુદી જાતનું જળ કાર્ય ઉત્પન્ન થવું સંભવતું નથી, કેમ કે તેમ બનવામાં નિમિત્તરૂપ થાય તેવા કશા સહકારી કારણો નથી। માટે આદિ ચૈતન્ય જ સ્વપ્નની પેઠે દ્રશ્ય રૂપ થઈ રહેલું છે। શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્માણ પ્રકરણના ઉદ્રાતનો કાર્યકારણ નિરાશ નામનો સર્ગ 106મો સમાપ્ત સર્ગ 107। આ 107મા સર્ગમાં પૃથ્વી આદિ દ્રશ્ય પદાર્થો અવસ્તુપણું વર્ણવવામાં આવશે અને સ્વપ્નની પેઠે જગત પણ ચિદાત્માનો જ એકમાત્ર વિલાસ છે એમ વર્ણન કરવામાં આવશે। જગત ચિદાત્માનો વિલાસ છે। વશિષ્ઠ બોલે, જગત જળ ભાવથી રહિત ચિન્મય છે, કેમ કે ચિદાકાશ જ સર્વત્ર ચારે બાજુ વિવર્ત રૂપે ભાસે છે અને તેની અંદર પ્રતીતિમાં આવતી દ્રષ્ટા દર્શન અને દર્શરૂપી ત્રિપુટી પણ ચિદાકાશ રૂપ જ છે। માટે સર્વ જીવતા છતાં નહીં જેવા છે। આ મનુષ્ય વર્ગ હું અને તમે જીવતા છતાં નહીં જેવા છીએ। જગતના સર્વ સ્થાવર જંગમ પદાર્થો વ્યવહારમાં નજરે દેખાય છે, છતાં તે કાસ્ત મૌનના જેવા નિષ્ક્રિય કોટસ્થ ભાવને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે અને આકાશમાં પણ સુખથી ગમન કરી શકે એવા નિરાકાર છે। આકાશમાં દેખાતી શ્યામતાની પેટે જે કંઈ અપસરેલું દેખાય તે કશું છે જ નહીં એમ તમે સમજો, કેમ કે આકાશની અંદર વળી કશાનો સંભવ જ ક્યાંથી હોય। આકાશમાં ભ્રાંતિ વડે દેખાતા મચરા મવાળ આદિના જેવા આકારની પેઠે ઝાંઝવાના નદીની પેઠે આકાશમાં ઉડ્યા કરતા ધુમાડાના ગોટાની પેઠે અને છીપ આદિમાં થતી મોતી આદિની ભ્રાંતિની પેઠે જે કાંઈ આ ચિદાકાશના વિવર્ત રૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે તે જો કે અનુભવમાં આવે છે છતાં વાસ્તવિક નથી। ચિદાકાશ જગત રૂપે વિવર્ત ભાવને પ્રાપ્ત થયેલું છે। એ જગત જો કે અનુભવમાં આવે છે તો પણ વસ્તુત તે શૂન્ય જ છે, તેથી તેમાં શી આસ્થા રાખવી અને કયો પદાર્થ તેમાંથી આસ્થા ઉત્પન્ન કરાવે એમ છે। પૃથ્વી આદિ પદાર્થો ચિદાકાશ રૂપી બાળકની કલ્પનાના સમૂહયુક્ત છે, શૂન્ય છે, નિરળ। આપણે માણસ તરીકે જન્મ થયો તો આપણે સૌથી પહેલા જાણવું જોઈએ કે સર્વશ્રેષ્ઠ શું છે, સૌથી મોટું શું છે। બસ એટલું જ મેઇન એટલું જ। આપણે માણસ તરીકે જન્મ થયો આ પૃથ્વીમાં, બરાબર? આપણે આંખો છે બધું દેખાય, કાનથી બધું સંભળાય, મોઢેથી બોલાય, કાનથી સંભળાય, નાકથી સૂંઘાય, જીભથી સ્વાદ થાય, હાથથી કામ થાય, પગેથી ચલાય, હરાય ફરાય। તો આપણી પાસે આટલી ફેકલ્ટીઝ છે આપણી પોતાની, આપણી પાસે જ, આપણી સાથે જ,
આ ફેકલ્ટીઝથી આપણી પાસે મન છે, બુદ્ધિ છે, વિચાર છે, આટલી ફેકલ્ટીઝ છે આપણી પાસે, ભાવના છે, આ છે ને. તો આ ફેકલ્ટીઝ મને વિભૂતિ, શક્તિ, ક્ષમતા. તો આપણી પાસે આપણી પોતાની જે ફેકલ્ટીઝ છે એનાથી સૌથી પહેલાં સર્વશ્રેષ્ઠ શું છે, સૌથી મોટું શું છે એને જાણી લેવું જોઈએ, એ અનુભવી લેવું જોઈએ અને એ જ રહેવું જોઈએ. એટલે આ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. આપણો પૃથ્વીમાં માણસ તરીકે જન્મ થયો તો આપણી પાસે બધી જેટલી બધી ફેકલ્ટીઝ છે, ફેકલ્ટીઝ એટલે શક્તિ, બધી પ્રકારની આપણી સંપૂર્ણ શક્તિને થી આપણે સૌથી મોટું શું છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ શું છે કે જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી બીજું કાંઈ પ્રાપ્ત કરવું ન પડે એ જાણી લેવું જોઈએ ને એ અનુભવી લેવું જોઈએ ને એ જ રહેવું જોઈએ. આપણે આ કર્યું છે અને કહીએ છીએ તમારે કરવું હોય તો કરો અને રહેવું હોય તો રહો, તમે છૂટા છો. આપણે બાળપણથી આ કર્યું છે, આ જ કર્યું છે, બીજું કર્યું જ નથી. એક સેકન્ડ પણ પૈસા પાછળ દોડ્યા નથી, એક સેકન્ડ પણ માયા પાછળ દોડ્યા નથી, અને એક સેકન્ડ પણ સત્ય ન કીધું હોય એવું નથી. અને કોઈ દરેક પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે ગમે તે ગણે, એ અમારે શું, અમે જે કર્યું એ અમારું છે, કોઈ અમને કાંઈ કહે એ અમારું નથી. અમે આ કર્યું છે, જન્મ્યા ત્યારથી આ કર્યું છે. એ સૌથી મોટું શું છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ શું છે કે જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી બીજું કાંઈ પ્રાપ્ત કરવું ન પડે એ અમે જન્મથી કર્યું છે. અને તમારા શાસ્ત્ર પ્રમાણે એમ કે ભાઈ આ તો પૂર્વનું છે તો એમ કહો તો વાંધો નહીં, એવું તમને લાગે છે કે પૂર્વનું હશે ને તો સીધું જન્મ સાથે જ આ કેમ? અમને પૂછે પણ છે કેમ તમને જ આવું જન્મથી, કેમ બધાને નહીં? તો તમારા શાસ્ત્ર પૂર્વનું કે ભાઈ કુરાને શરીર પુનર્જન્મ નથી માનતું, હે ને મોમેડન? તો તમારા હિન્દુઓ પુનર્જન્મ માને તો એમ એવી કલ્પના હોય તો એ વાંધો નહીં કે પૂર્વનું છે, સંચિત છે, કરેલું છે. તો તમે જાગ્યા ત્યારથી સવાર અત્યારે તમે ભાન થયો તો આ ક્ષણથી શરૂ કરો. ઇટ ઇઝ નેવર ટુ લેટ. હજી મોડું થયું નથી, એમને મરી જશો તમે, કાંઈ નથી એમાં. અને બીજું, તમને આ ન મળ્યું હોય તો બરાબર છે, મળ્યું છે તો માણો, જાણો, સાચું જાણો. આ તો વાત સાચી છે ને કે આપણે માણસ તરીકે જન્મ્યા તો સીધું આપણી પાસે આપણી ફેકલ્ટીઝ છે, આપણી પોતાની. આપણે કાંઈ આપણી બુદ્ધિ બીજા પાસે લેવા જવાની નથી, આપણું મન બીજા પાસે લેવા જવાનું નથી. આપણા વિચાર કે આપણી ભાવના કે આપણી પાસે જે જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, શ્રોત્ર, ચક્ષુ, સ્પર્શ, રસના જ્ઞાન, આપણી પાસે જે હાથ પગ છે, આપણી પાસે જે અવયવો છે, ઓર્ગન્સ છે, એ આપણા પોતાના છે, બરાબર છે? તો એની એ સંપૂર્ણ શક્તિ ટોટાલિટીમાં 100%, 1.01 પણ બીજે ક્યાંય ન જવા દેતા 100% એમાં લગાવો કે સૌથી મોટું શું છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ શું છે. આપણે કંઈ ખોટું તો નથી વિચારતા, સાચું જ વિચારીએ છીએ ને. આપણી ભાવના સાચી છે, આપણો વિચાર સાચો છે કે સૌથી મોટું શું છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ શું છે કે જેને પામ્યા પછી બીજું કાંઈ પામવું ન પડે. સમજે? હવે એનો કોઈ શબ્દ નથી, શબ્દ બનાવ્યા છે માણસોએ. જે આપણે કે ભાષા કક્કો બારકડી એ માણસે બનાવ્યો છે. એમાં કોઈ શબ્દ નથી, કોઈ વિચાર નથી, કોઈ વાણી નથી, કોઈ શબ્દ નથી, કોઈ અર્થ નથી, કોઈ માણસ નથી. એમાં કોઈ નથી, કાંઈ નથી, કાંઈ થતું નથી. પણ છે જરૂર અનુભવાય છે. માણસ પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિથી એનો વિચાર કરે, એની ભાવના કરે તો એ સંપૂર્ણ શક્તિ, પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિમાં એ સૌથી મોટું એનું સર્વશ્રેષ્ઠ અનુભવાય છે. અને એવો એક જ માણસ નથી, એવો ઘણા માણસો છે, થઈ ગયા, ભૂતકાળમાં થઈ ગયા, વર્તમાનમાં છે અને ભવિષ્યમાં થશે. કોઈ એક જ માણસની કોઈ એવી મોનોપોલી કે એજન્સી નથી. હું આ માણસને માનું તો એ સૌથી મોટો. ખોટું, કોઈ માણસ મોટો નથી, એ તત્વ મોટું છે.
એ તત્વ છે, એ કોઈ માણસ નથી. અને માણસ એ તત્વ નથી. જેમ અનંત મહાસાગર છે એ તત્વ છે, કોઈ તરંગ તત્વ નથી. એમ અનંત મહાચિદાકાશ છે એ તત્વ છે, કોઈ માણસ, કોઈ જીવ, કોઈ વ્યક્તિ તત્વ નથી. ગમે તો કોઈ માણસ પોતાના મનથી માની લે કે આ મોટો છે, તો એ એના મનથી છે, એના મનની કલ્પના છે, એ સાચી નથી. સાચું એક તત્વ છે, અમે અનુભવીએ છીએ અને રહીએ છીએ પહેલેથી છેલ્લે સુધી, એકલા, ક્યાંય પણ મિક્સ થયા વગર, કોઈની સાથે જોડાયા વગર, કોઈને પોતા સાથે જોડ્યા વગર, કોઈ વસ્તુ પણ નહીં, કોઈ વ્યક્તિ પણ નહીં, કોઈ પ્રસંગ પણ નહીં. જો હૈ સો હૈ. તો પણ તમને એમ થાય તો આ તો હું બોલી શકું, તો બોલવું કોણ ના? બોલવાથી કાંઈ નહીં. બોલવું એ તત્વ નથી, વિચારવું માત્ર એ તત્વ નથી, પણ તત્વ અનુભવીને તત્વ રહેવું એ તત્વ છે. તત્વ વિશે લેક્ચર કરવું એ તો બધા કરે જ છે, બધા જ બોલે છે. બોલવું એ તત્વ નથી. તત્વ પહેલા તો સૌથી મોટું તત્વ શું છે, સર્વશ્રેષ્ઠ તત્વ શું છે, પહેલા એને બરાબર જાनो उसको एकदम सम्यक यथार्थ संपूर्ण, फिर उसको अनुभवो और फिर वो रहो. અને પછી દુનિયા જખ મારે છે. जख मारे थे क्या मीनिंग होता है उसका? नाचीज हैं? नाचीज नाचीज समझा नहीं? नाचीज नाचीज. दुनिया जख मारे थे पहले से ऐसा ही है. डायरेक्ट नो मीडिया 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज. जख मारे थे तो હું જેને ખબર હોય બોલે. દુનિયા જખ મારે અને પ્રત્યક્ષ બધાને ખબર પડે જ ને. 47 વર્ષથી નથી પડતી. કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યું ક્યાંય? કોઈ માણસ સાથે, એની કોઈ ભ્રાંતિ સાથે, એની કોઈ કલ્પના સાથે. કે તત્વ છે, હું નથી, હું નથી તત્વ, હું તત્વ નથી, તત્વ હું નથી. તત્વ તત્વ છે. તત્વ કોઈ માણસ નથી, કોઈ માણસ તત્વ નથી. તત્વ તત્વ છે. એ અનુભવીને તત્વ રહેવું, હું ન રહેવું. કોઈ ભ્રાંતિવાળો માણસ એમ કે તમે છો ને તમે ખોટા છો કે સાચા છો, પણ ભાઈ હું તત્વ નથી ને તત્વ હું નથી. તત્વ તત્વ છે. એ તત્વ અનુભવીને તત્વ રહ્યા છીએ. નહીં કે તો કેવી રીતે? બીજું હોય તો બતાવો. ગમે એટલું જોડવા જાઓ તો ક્યાં અડે એવું છે? આકાશને કાંઈ અડે? પહેલા વર્ષો પહેલા સ્વયંમાં આપેલું છે, સર્વદા સ્વચ્છ આકાશ જેવા જ રહો, કોઈને વળગો નહીં, કોઈને વળગવા દો નહીં. સ્વયં. એટલે આ અજ્ઞાની સંસારી આવું બોલે. બધું હળવો ગંદી ગટરમાં શરીર મળતો હોય એ હું કે એ ઉડાડે, કારણ કે એનું હમ કપાતું એટલે આને ઉડાડવા કોશિશ કરે કાંઈ પણ જોડી જોડી. પણ આ મહાચિદાકાશ, અનંત સ્વચ્છ મહાચિદાકાશ, અનંત શાંતિ હૈ. પ્રેક્ટિકલ, પ્રત્યક્ષ, સાક્ષાત. આપણે થવું જોઈએ અંદર કે સારું આપણે હાવ કાંઈ વિચારતા જ નથી, એમ નમ બસ મને આ ખાવાની મજા આવે છે, મને આ ભાવે છે. હું સા महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं मालूम है? महात्मा गांधी जी કે જે સ્વાતંત્ર્યને નથી જીતી શકતો એ બીજી ઇન્દ્રિયોને નથી જીતી શકતો, મનને નથી જીતી શકતો ને એને ઈશ્વર દર્શન ન થાય. જે સ્વાતંત્ર્યને જીતે એ બધી ઇન્દ્રિયોને મનને જીતી શકે ને એને જ ઈશ્વર દર્શન થાય. અને એ પોતે એવી રીતે વર્ત્યા છે. જેણે સ્વાતંત્ર્યને જીતી છે એ બીજી ઇન્દ્રિયોને મનને જીતી શકે છે અને એને ઈશ્વર દર્શન થઈ શકે છે. જેણે સ્વાતંત્ર્યને જ નથી જીતી એ બીજી ઇન્દ્રિયોને મનને નથી જીતી શકતો અને એને ઈશ્વર દર્શન નથી થતું. આ તો એક પોઈન્ટ છે. આવા તો કેટલા પોઈન્ટ છે? હજારો લાખો પોઈન્ટ છે. અને અહીંયા વ્યક્ત થયા છે. અહીંયા બધો પ્રકાશ છે. એવું નથી કે એક જ વાત કીધી છે, 1000 લાખ કરોડ વાત કીધી.
પણ આને તો એ એક જ માયામાં બંધાણો, તેને તો બીજું દેખાતું જ નથી કે બસ મારું તો આ જ સર્વસ્વ. હવે ખરેખર એ વિચાર કરે તો એ ડફોળીમાં કાંઈ માલ હોતો નથી. પણ મૂળને જડ થઈ ગયો પામર, એટલે એ ખબર પડતી હતી કે મારી તો આ ડફોળી જ સર્વસ્વ છે. અને પેલી ડફોળી કે મારું તો ડફોળ જ સર્વસ્વ છે. ડફોળ એટલે શું? ખાલી લેંગ્વેજ છે તમારી. ડફોળ એટલે હું સાહેબ બોલો, શિક્ષક છો તમે. ડફોળ એટલે મૂર્ખો ગજબ કહું છું કે ડફોળ શું કે છે? ડાયોય નહીં ને ગાંડોય નહીં. બાજુ છે બાવો બોલ્યો. એટલે શું ખબર છે, પેલા ખોટું ન લાગે. મને ડફોળ કીધો, મેં તને ડાયો નહીં ને ગાંડોય નહીં કીધો, એટલે ગાંડો ક્યાં કીધો? ક્યાં હોશિયાર છે પેલા કુકરવાળા ઓળખત તમારા પાડોશી પૂરી મળી આવ્યા નહીં? ત્યાંથી દર્શન કરતા હતા પ્રભુના. એમની બારીમાંથી દર્શન કરતા હતા પ્રભુના. નાના હતા એ તો નાના હતા ને ત્યારે તમે ક્યાં ધોરણમાં હતા? 5મા. એટલે 5મા ધોરણમાં હોય ત્યારે તો એજ કેટલી હોય? 7ને દાખલ થાય 6. 11 વર્ષના હતા તો આ ગોવા પ્રભુ બોલે ને હમણાં, એની એવડી નાની બારીમાંથી જોતા સ્વામીજી પ્રસાદ લેવા આવે એટલે પેલા ચિરાગ પ્રભુ એમ કે એમાં હું નવાય, હું 9 વર્ષનો તો ત્યારથી જોઉં. પ્રજ્ઞેશ પ્રભુ એમ કે એમાં હું નવાય, હું 1.5 વર્ષનો તો ત્યારથી જોઉં. દેવા એટલે હું ડાયો નહીં ગાંડો. કેટલા જન્મ્યા પછી આવ્યા સમજે? કેટલાનો જન્મ નહોતો થયો, કેટલા જન્મી મરી ગયા. ડાયો નહીં ગાંડો ડફોળ. હા, પણ એક વસ્તુ છે, વાદ્ય લૂંટાડો છે એને 17થી ભાન થઈ ગયું કે હું આ બધું ખોટું કરું છું. અને બ્રહ્મણસિંહ વાલ્મીકી મુનિ થઈ ગયા. અમને આ સારું એક કેવું લાગે છે, કેવો પ્રકાર છે જેનામાંથી યોગ વાસિત આવ્યું. અને આવું કોઈ સત્શાસ્ત્ર નથી સારા. હવે વાદ્ય લૂંટાડામાંથી જો આ થઈ શકે તો સારા આપણે એટલે બધું તો કાદે ગયા નથી. શું કહેવાય? કાદે કહેવાય એ તમારી ભાષા સારા. એટલે હું કાદે ગયા નથી એટલે એટલું બધું પતન તો નથી થયું, એમ નીચે ગયા. કાદે એટલે વાલિયા લૂંટાડ જેવી તો લૂંટફાટ કે બધાની હિંસા કે બધું લૂંટી લીધું કે એવું તો નથી કર્યું. તમે એમ કહેશો મેં થોડું કર્યું. તો પણ એ બ્રહ્મણસિંહ વાલ્મીકી મુનિ થઈ ગયા. અને એમાંથી આ સદગ્રંથોમાં શિરોમણી શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામણાયું. અને સૌથી મોટું તો આશ્ચર્ય એ છે કે અમે એના 35મા રાઉન્ડમાં ચાલી રહ્યા છીએ. પહેલા અક્ષરથી છેલ્લા અક્ષર સુધી અખંડ. અને એમાં કોઈ કાંઈ નડી શક્યું નથી. બધા ઘણા ઉડાડવા આવ્યા કે તમે ખોટા છો. તમે અમે જ કહીએ અમે ખોટા છીએ. વસીને રામે કહ્યું, રામે કીધું આપણે ખોટા છો. કે હું વસી ખોટો ને તું રામે ખોટો, અને આ જગતે ખોટું. મહાચિદાકા સચ સાચું. હવે વસીત જો ખોટા હોય ને રામ ખોટા હોય, સારો બીજો કઈ વાળીનો મૂળો. કેવું આમાં આપણે આમ સાક્ષાત્કાર કરવો ન પડે, અનુભૂતિ કરવી ન પડે, તરત સીધું સાચું સમજાઈ જાય. એ જ સાચું જ્ઞાન છે અને એ જ સાચો અનુભવ છે. સીધું સાચું અનુભવાઈ જાય, સમજાઈ જાય, એ જ સાચું જ્ઞાન છે ને અનુભવાય છે.
આ નથી અનુભવ કે વાદ્ય લૂંટારો બ્રહ્મણસિંહ વાલ્મીકી મુનિ થઈ ગયો, એમાંથી આ સદગ્રંથોમાં શિરોમણી યોગા છે મારામાં એવું, અને એના અક્ષરે અક્ષરમાં આપણે ચાલ્યા. આ તો આપણો અનુભવ છે, આ કઈ બીજાનો ઉછીનો લીધો અનુભવ નથી. कोई बीजा गुरु ने, बीजा शास्त्र ने, बीजा महात्मा ने. अरे ऐसी की तैसी सारा, कोई ऐसा नहीं है. सब मैं के बगैर कोई नहीं है. बताओ, 7.5 खंड के 760 करोड़, एक वशिष्ठ के सिवा मैं के बगैर कोई नहीं. अहंकार अहंकार अहंकार, और सत्य को उड़ाने उसका अहंकार कटता है, इसलिए इसको तुम खोटे हो. अब तो खोटे ही है, वशिष्ठ खोटा है, राम खोटा है, हम खोटे हैं. सरस्वती के मैं सरस्वती नहीं है ना. योगा से ऐसा, योगा से ये क्यों उड़ाते हैं? उसका हम सब कुछ है, मैं सब कुछ हूँ. और ये क्यों? महाचिदा का सब कुछ है. ये अपनी अनुभूति है, ये अहम अनुभूति नहीं है, ये महाचिदाकाश अनुभूति है. क्योंकि उसमें अहम नहीं है, तो अहम अनुभूति कैसे नहीं है, उसकी अनुभूति कैसे हो सकती है? महाचिदाकाश अनुभूति महाचिदाकाश है, अहम नहीं है. मैं कहे तो खलास, जैसे अनंत महासागर में बुलबुला, परपोटा मैं कहता है, अनंत महासागर मैं नहीं कहता है, उसमें मैं है ही नहीं. चलो एक बात એવું થઈ શકે કે દાખલા કે તમે જે એક માણસ છો એ તમે પોતે જ છો, અને તમારી સંપૂર્ણ શક્તિ તમારી પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિ છે, અને તમારી પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિથી સૌથી મોટો અને સર્વશ્રેષ્ઠ શું છે એ તમે જાણીને અનુભવી શકો અને એમાં રહી શકો. એમાં બીજાની જરૂર નથી. એ તમારો ચિરંજીવ કહે છે ને, હું વચ્ચેટિયાને માનતો નથી. વચ્ચેટિયા એટલે દલાલ. પછી એને 8 આની આપવી પડે, 8 આની, એટલે દલાલની જરૂર નહીં વચ્ચે. સમજાય? તમે પોતે છો ને, અને તમારી પોતાની જે ક્ષમતા છે, ફેકલ્ટીઝ છે, બધી સર્વશક્તિ છે, તો તમારી પોતાની છે ને. એ સારા કોઈના બાપની થોડી છે. તો તમારી પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિથી સર્વશ્રેષ્ઠ શું છે, સમજાય? સર્વોચ્ચ શું છે, સર્વોપરી શું છે, સમજાય? કે જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કાંઈ પ્રાપ્ત ના કરવું પડે. વચ્ચે બીજો આડત કેવું કામ લાવો? દલાલ, હું તો આને માનું છું. અરે પણ તું કોણ છે? માણસ બીજાની લઘુતા ગ્રંથિ કરે છે એ પણ ખોટું છે, અને માણસ બીજાની ગુરુતા ગ્રંથિ કરે છે એ પણ ખોટું છે. અને માણસ પોતે પોતામાં જે બધું છે એને એકદમ સચ્ચાઈથી, આમ સાચો ને ચોખ્ખો ને ખુલ્લું ને હાથ પર રહીને સંપૂર્ણ શક્તિને લગાવીને તમે સર્વશ્રેષ્ઠ શું છે, જેને પામ્યા પછી પ્રાપ્ત કર્યા પછી બીજું કાંઈ પ્રાપ્ત કરવું ન પડે. અનુભવી લો, જાણી લો, અનુભવી લો અને રો. આ તો મરી જવાનું જ છે, વેડફો જ શું કામ? કાંઈ નથી એમાં. આ મરી જવાનું છે એ કાંઈ નથી એમાં, વેડફો જ શું કામ? માણસ તે પંચભૂતનું પૂતળું છે, અને એને ખાલી સળગાવવાનું જ છે. તો જીવતા હું કામ સળગો છે? જીવતા શાંતિ પામશે, એ મરતા શાંતિ પામશે. પણ જીવતા સળગતો હશે તો મરતા સળગતો જ જશે, એટલે પાછો આવશે. તમારા શાસ્ત્રો કે વાસના હોય એટલે પાછો આવે, પાછો એનો એ ફેર વહી રખતા. તે જાણી લો, બીજું કાંઈ જાણવાનું નથી. સર્વશ્રેષ્ઠ જાણવાનું. કોઈ માણસને જાણવાનું નથી, કોઈ પૃથ્વીને જાણવાનું નથી, અને પૃથ્વીમાં જે કાંઈ દેખાય છે એમાં કાંઈ જાણવાનું નથી. કાંઈ જાણવા પડવું જ નથી, કાંઈ નથી. જો અમને કાંઈ લાગતું જ નથી. આમાં અહીંથી સીધા હિયર એન્ડ નાઉ એટ ધીસ વેરી મોમેન્ટ, હા અમારી ક્ષમતા છે. સમજાય? સીધા અનંત રહીને બધું જોઈએ છે, તો અમારા અનંતમાં બીજું કાંઈ દેખાતું નથી. ડાયરેક્ટ, નો મીડિયા, 0 નો કોમ્પ્રોમાઇઝ. અહીં અત્યારે તમે અમને શરીર તરીકે જુઓ,
એ એ તમારી દ્રષ્ટિ છે. અમે અનંત રહ્યા છીએ એ અમારો અનુભવ છે, એ અમારું સ્વરૂપ છે. તમે આ શરીરને ખોટું કહેતા હો તે તો વગર કીધે ખોટું છે. તમે નામરૂપને ખોટું કહેતા તો વગર કીધે ખોટું છે. પણ અમે જે ચૈતન્યથી, જે અનુભવથી, જે પ્રકાશથી, જે જ્ઞાનથી અમે જે રહ્યા છીએ એ અમે છીએ. તમે જે જુઓ છો એ અમે નથી. એ તો તમારી દ્રષ્ટિ છે. અને તમે ઉડાવો તો એ તો ઉડેલું જ છે, તો છે જ નહીં. વાય શા માટે? ક્લિયર છે? એવું લાગે નહીં? હા, તમે સારું બોલો છો. અમે કદી સારું ગણતા જ નથી. અમે સાચું જ ગણીએ છીએ. સારું કદી સાચું હોતું નથી. અને સાચું એ ખરેખર સારું કેવું હોય તો સાચું જ સારું છે, બાકી બીજું કાંઈ સારું નથી. ખોટાને તમે સારું કહો તો એ સારું ન થઈ જાય, અને સાચાને તમે ખોટું કહો તો એ ખોટું ન થઈ જાય. શું કહો છો? ચાલો, આ કેમ કેવો રહ્યો? માહિતી લાગે પ્રાગટ્ય. ચાલો, તમે જે કહો છો બધું સાચું સમજાય છે, પણ અમારે થોડુંક શું છે કરવું પડે. નો પણ બિઝનેસ. શું નો પણ બિઝનેસ. એમણે શું કીધું? હરાયું થઈ ગયું. હરાયું થઈ ગયું. હરાયું એટલે હરાયું ઢોર. હરાયું એટલે શું ખબર? સારું ભાડે તો લપકુમારી શું આવે? સારું ભાડે જરવાનું ખાવાનું તો લપકુમારી સારું ભણે એટલે શું થાય? લપકું મારે. પણ એ હરાયું છે ને એટલી તમે વ્યંગ કરો છો, પણ અમે એને જીવન મુક્ત કહીએ. એ મુક્ત ન થઈ ગયું? પેલું ખૂંટે બાંધ્યું હોય એના કરતા હરાયું એટલે ફ્રી મુક્ત. અને જ્યાં ખાવું પીવું હોય ત્યાં ખાવું પીવો, એ જીવન મુક્ત છે. ચાલો, પછી એમાંય પેલો આવી જાય ખેતરવાળો દંડો પડે. ચાલો, એટલે એનો અર્થ એમ કે તમે કહો રાજુપ્રભુ એમ કે આ કરવું પડે તો એને આ સાચું નહીં લાગતું હોય, એ કરે છે સાચું લાગતું છે એવું કે તો ખરેખર શું કે? એટલે બોલવા માટે આ સાચું અને કરવા માટે એ સાચું એવું. આ રહેવા માટે છે અને પેલું મરવા માટે છે. ચાલો.